हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, इन सारी चीज़ों को लेकर हम जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम आज के दिन की बात करें तो आई होप आप सभी का अच्छा एक प्रॉफिटेबल डे गया होगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शनल मूव था वो डाउन साइड का ही था, जो कि हमने पहले ही आपको टेलीग्राम पे अपडेट करके रखा था। रेंज मैंने बता दिया था और उस रेंज के नीचे जब मूवमेंट मिला तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हम देख पा रहे थे। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको अपडेट किया था कि जो लोग शॉर्ट में हैं, ये दो लेवल्स हैं जिन लेवल्स के लिए आप शॉर्ट को प्ले आउट कर सकते हो। 80,670 तक के लेवल्स मैंने आपको बताए थे अपने टेलीग्राम में। एंड एक ही कैंडल में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने एक ही कैंडल में ये दोनों टारगेट्स को अचीव कर दिया था। तो कभी कभी अच्छा दिन जाता है ऑप्शन बायर के लिए भी, जहाँ पर एक ही बार में आपका प्रॉफिट हो जाता है, और कभी कभी एक बहुत ही रेंज बाउंड डे जाता है जहाँ पर टाइम पास होता है। तो ओवरऑल आज का दिन अच्छा था। निफ्टी में भी आपको मैंने बताया था कि एक लेवल 530 का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो एक वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और आप वहाँ पर देख सकते हो कि एक भी जो कैंडल है अगर आप देखोगे तो 530 के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, गया वो 530 के नीचे, पर हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, 15 मिनट के कैंडल क्लोजिंग को हम फॉलो करते हैं, है ना। तो वो एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया, जो कि हमने कल भी डिसाइड किया था कि इट इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। सेम विथ बैंक निफ्टी। आई होप बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा दिन आपका गया होगा। कैसा गया है वैसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग इन टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, अगर आपको जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पर मैं लाइव मार्केट लेवल्स शेयर कर देती हूँ अगर लेवल्स में कुछ चेंजेस होते हैं तो, ठीक है। अभी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हर जगह मैं सर्कुलेट होता हुआ देख रही हूँ कि आरबीआई ने एटीएम्स को बोला है, सारे बैंक्स के एटीएम्स को बोला है कि 30 सितंबर तक आप 500 के नोट अब बंद कर दो डिसबर्स करना। तो इसका जो है मैंने आपको एक्चुअली में अपडेट किया है विथ अ करेक्ट न्यूज़, जो कि ये है कि आरबीआई ने ये बोला ही नहीं है ऐसा कुछ कि एटीएम को कि सारे बैंक्स को कि आप 500 के नोट को डिसबर्स करना बंद कर दो। जबकि इनका जो सर्कुलर है अप्रैल 28 का, उस वो कह रहा है कि सारे बैंक्स को ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट बाय 30 सितंबर उनका एम है कि 75% एटलीस्ट एटीएम्स के थ्रू 100 और 200 के नोट के भी एक कैसेट बनाए जाए। तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम एटीएम में जाते हैं तो जनरली 500 का नोट निकलता है या बड़े नोट्स निकलते हैं, तो जिस वजह से जो चेंज का जो इशू है वो होता है लोगों को। तो ये मैंडेटरी कर रहे हैं, मैंडेटरी तो नहीं इन्होंने बोला है, पर ये चाह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑलमोस्ट 2026 तक तो सारे के सारे एटीएम, पर अभी उन्होंने बोला है कि 30 सितंबर तक सारे बैंक्स को बोला है कि आप एक और कैसेट इंट्रोड्यूस करो अपने एटीएम्स में, जहां पर 100 एंड 200 एटलीस्ट दोनों में से कोई एक डिनोमिनेशन भी डिसबर्स हो। तो इससे क्या होगा कि इससे स्मॉलर डिनोमिनेशन का एक्सेस बढ़ेगा लोगों के पास डे टू डे यूज़ के लिए। एंड 500 नोट्स का जो कोई भी बैन का जो न्यूज़ आ रहा है वो बिल्कुल भी फॉल्स है। इट इज़ गोइंग टू रिमेन एज अ लीगल टेंडर एज ऑफ नाउ। तो ऐसा कुछ इनका डिमोनेटाइजेशन या फेजिंग आउट नहीं हो रहा है। तो ये एक फैक्ट चेक था। अच्छा, अभी हमें कल के दिन किस तरीके से ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले तो आप एफआईआईज़ का डेटा देख लो। एफआईआईज़ ने कल के दिन भी सेलिंग की है 2589 करोड़ की, और कहीं ना कहीं जितना मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा है इंडियन मार्केट उनको एक्सपेंसिव लग रहा है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं सर्च करती हूँ कि मार्केट क्यों गिरा, तो जब जिस दिन गिरेगा उस दिन इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव हो जाता है, और जिस दिन उठता है, जिस दिन मार्केट पॉजिटिव होता है, उस दिन ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि एक एक दिन में कैसे एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही फालतू की रीजनिंग लगती है। अगर एक्सपेंसिव होता तो मार्केट को तो फिर बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो अगर वो बढ़ रहा है तब ये न्यूज़ नहीं आ रहा कि इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, तब बोल रहे हैं कि हाँ इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हम ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले, ऐसे ऐसे न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। कट टू नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट गिरेगा उसी दिन हमारा मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, एफआईआई भाग के निकल रहे हैं, ये सारी न्यूज़ आती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, इट इज ऑन पार्ट एंड पार्सल। एफआईआई ट्रेड कर रहे हैं तो वो किसी दिन बाइंग करेंगे, किसी दिन सेलिंग करेंगे। एक दो दिन के सेलिंग से हमारा मार्केट एक्सपेंसिव नहीं बनता, ना ही इनके इतने ज़्यादा जो इन्होंने बाइंग की है उससे हमारा मार्केट लेस एक्सपेंसिव नहीं बनता है, ठीक है। रियलिटी में अगर हम देखा जाए तो इंडियन मार्केट रियलिटी में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, इररिस्पेक्टिव कि वो बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। वो यहाँ पे जो उन्होंने बाई की है मई के महीना में, इस समय भी हमारा मार्केट एक्सपेंसिव ही था,
ओके तो हमारा मार्केट एज ऑफ नाउ सेक्टोरल वाइज भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपेंसिव हैं प्री कोविड लेवल्स के अगर हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं तो ओके तो इंडेक्स पे क्या होता है कि लोग इंडेक्स को देख रहे हैं कि इंडेक्स बढ़ रहा है, पर आप अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को देखिए तो आपको पोर्टफोलियो में उतना ज़्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही होगी। एंड दूसरी बात ये भी है कि अगर हमारी वैल्यूएशन को ढंग का होना है उसके लिए कंपनीज़ की अर्निंग अच्छी होनी होगी, जो कि वी आर बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ों का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है, लेकिन अभी अर्निंग्स मैच नहीं कर रहा है हमारे वैल्यूएशन को, ये है रियलिटी। ओके इररिस्पेक्टिव कि एफआईआई बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब डेली चार्ट पर अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो आज जो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि सपोर्ट है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट के नीचे निकलेगा तो फिर निफ्टी में एक आपको डाउन ट्रेंड रिज्यूम होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे तो ये रेंज में ही है। ओके रेंज में है तो रेंज में जब ऊपर जा रहा है तो नीचे ऑस्किलेट कर रहा है बेसिकली, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट फिलहाल के लिए। तो अगर आप हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं तो 15 मिनट के या 1 आवर के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पे क्या रहेगा, आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी कैसे मिलेगी, बेटर क्लैरिटी ऐसे आपको मिलेगी कि यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है और मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल तो रेंज बाउंड है, ये तो हम देख ही पा रहे हैं, जो अभी अभी हमने डेली चार्ट पर भी देखा। तो ये ओवरऑल तो डेफिनेटली इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। ओके ये एक पूरा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, सॉरी रेंज बाउंड मार्केट है, डाउन ट्रेंडिंग नहीं, रेंज बाउंड मार्केट है। और रेंज बाउंड के अंदर में अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो इस रेंज के अपर हिस्से में ये वापस जा सकता है, वहाँ तक का मूव वापस से आ सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, आइडियली हमें ये जो एक ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना चाहिए। ओके ये ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है जो कि आपका निकल के आ रहा है 24,740 के आसपास में, तो 24,740 के ऊपर अगर निफ्टी निकल पाता है, ठीक है आप 45 लेकर चलो, तो 24,745, क्यों मैंने 45 बोला, क्योंकि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अटक जाएगा। तो बेटर रहेगा कि 24,745 का लेवल आप मान के चलो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना, डाउन ट्रेंडिंग पैटर्न, ये रिवर्स हो जाएगा। तो 24,745 के ऊपर हम वापस से इसी रेंज का जो अपर रेजिस्टेंस है वहाँ तक एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली। तो 24,745 के ऊपर में 900, 950 एंड देन फाइनली जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि है 25,080, 100 के आसपास, यहाँ तक हम जाता हुआ देख सकते हैं। डाउन साइड अब वापस से रेज्यूम तभी होगा जब ये रेंज को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये रेंज आपका जो निकल के आ रहा है वो 24,450 के आसपास का निकल के आ रहा है, ठीक है। 400 एंड ये आ रहा है आपका 430, तो 24,430 का लेवल निकल के आ रहा है। अगर इसके नीचे निकल जाता है तो ये रेंज का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर ये 24,430 के नीचे डेली क्लोजिंग दे देता है तब तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल, कम से कम 400-500 पॉइंट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24,430 के नीचे डेली क्लोजिंग कैन बी बैड फॉर द मार्केट, बट इंट्राडे में अगर 430 ब्रेक हो रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाउंस नहीं आ सकता। लेकिन डेली क्लोजिंग अगर हो गई 430 के नीचे तब तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हम 23,900 के आसपास तो आएंगे। ओके तो वही हमें देखना है, पर इंट्राडे में आप सिंपल 30 to 50 पॉइंट्स का अपना प्लान कर सकते हो। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप ट्रेड लो, कोई भी लेवल ब्रेक होता है 15 मिनट के कन्फर्मेशन का वेट करिए, 15 मिनट की कैंडल की बॉडी उस लेवल के बाहर क्लोज होती है तो आप 30 to 50 पॉइंट्स ही एम करिए, उतना काफ़ी होता है, ठीक है। तो 24,430 एंड 24,745 इज़ द लेवल जो कि निफ्टी में हम फोकस में रख सकते हैं कल के दिन। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा स्विंग हाई है, देखिए बैंक निफ्टी ना स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है, पर निफ्टी एंड सेंसेक्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई अभी तक बना भी चुका होता अगर निफ्टी सेंसेक्स का सपोर्ट मिलता, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से बैंक निफ्टी चाह कर भी वो उठने की कोशिश कर भी रहा है तो वापस से उसमें फॉल आ जा रहा है या फिर वो रेंज में चला जा रहा है। ओके तो बैंक निफ्टी स्टिल नॉट बैड एज ऑफ नाउ, जब तक ये अपने इस स्विंग लो को ना ब्रेक करे।
54,450 के नीचे 55,450 के नीचे 55,350, 55,200 एंड देन 55,115 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड ये वाला जो स्विंग हाई है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम एक बुल्स आ सकते हैं वापस, एंड बुलिश मूव लेके वापस से बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ खींच सकता है। तो 55,725 इज द लेवल जो हमें फोकस रखना चाहिए। इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है फॉर द लेवल्स ऑफ 860, 970, 55,100। ये जो मैंने पर्पल से जो लाइन मार्क की है, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होने वाला है। 56,100 इसके ऊपर की डेली क्लोजिंग इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर बैंक निफ्टी, एंड ये बैंक निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई बना देगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो इंट्राडे में हमें जिन लेवल्स का ध्यान रखना है, तो ये एक इमीडिएट स्विंग हाई है 55,725 का और इमीडिएट स्विंग लो है 450 का। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन की तरह काम करेगा। इसके बाहर निकलता है तो यूजुअली हम 80 to 100 पॉइंट्स करके अपना ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपका फोकस होना चाहिए कि जितनी जल्दी आप प्रॉफिट बुक करके निकलो, रादर देन कि आप एक ही ट्रेड में बैठे रह जाओ, वो सबसे बड़ा गलत हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पर सेंसेक्स में देख लेते हैं कि सेंसेक्स में ये आपका इमीडिएट स्विंग हाई जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया है, ये वाले लेवल पर 80,960 पे शिफ्ट हो गया है, एंड इमीडिएट जो हमारा स्विंग लो है वो शिफ्ट हो गया है 80,580 के आसपास में। तो बस इसी के बाहर में हमें अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली पैटर्न अभी इस तरीके का है। अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे डबल बॉटम बन के यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो 80,970 इज द लेवल जिसके ऊपर हम कोई पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बुल्स कैन लाइक पुश द सेंसेक्स टूवर्ड हायर लेवल्स 80 to 100 पॉइंट्स करके। डाउन साइड पे 80,585 या 80,580 इसका जो ब्रेकडाउन अगर होता है तो सेंसेक्स में सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा एंड फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो 80,580 एंड 80,970 इज द लेवल जो कि हमें सेंसेक्स में ध्यान रखना चाहिए। मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसको मैं हटा दूँ, इस ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है इसका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है शिफ्ट हो चुका है मिड कैप में। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 12,730 के आसपास का लेवल। 12,730 ऑन द अपसाइड, एंड डाउन साइड पे जो हमें लेवल दिख रहे हैं, ये जो डबल टॉप टाइप का कुछ बनाया है इसने, 12,670 का लेवल है ये। तो 730, 670 इन लेवल्स का हमें जो है 730 मार्क कर देती हूँ और 670 भी मार्क कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, ये इसके बाहर में अगर हम ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक रेंज बन चुका है। मार्केट फॉल कर रहा है, फॉल होने के बाद यहाँ पर एक रेंज बाउंड है, तो यहाँ पे अगर टाइम पास करेगा तो जो ऑप्शन बायर है उनका प्रीमियम डीके ही होगा। तो बेटर है कि इसके बाहर अगर कंटिन्यूएशन आना है तो वो 670 ब्रेक कर देगा एंड 580 की तरफ जाएगा, तो उस हिसाब से अपना ट्रेड को प्लान करना। नहीं तो अगर इसने डबल टॉप का जो हायर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर दिया तो रिवर्सल आ सकता है। तो 730 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड हमें जो है प्लान करना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फिन निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स का जो है ध्यान देना है। ओके, क्या हो गया, चलो यार यहीं से देख लेते हैं। ओ हो, अरे यार, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है। अभी फिन निफ्टी का चार्ट तो खुल नहीं रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, फिन निफ्टी के लेवल्स जो हैं मैं आपको अपडेट कर दूँगी, इसमें टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगी फिन निफ्टी के लेवल्स, या यहाँ पे एक बार और लास्ट ट्राई कर लेते हैं। चलो, नहीं खुल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है सिस्टम में सडनली। चलिए, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। सारे लेवल्स मैंने आपको मेजरली जितने इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं मैंने कवर कर दिए हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करेगा। नए हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से जुड़े हो, और ज़रूर से रेगुलरली आइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।